राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रवक्ता रितु जायसवाल जी। रितु जी, सीबीआई के द्वारा आपके जो पार्टी के संस्थापक हैं और रेल मंत्री रहे हैं, उस समय का जो उनका केस था उसको पुनः रीओपन कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो केस बंद हो गया, जिसकी जांच हो गई, उसके बाद उस परिस्थिति में उस केस को ओपन करना, जहां कि वो अपने किडनी का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बावजूद इस तरीके का वैसे संस्थानों का दुरुपयोग करना जो केंद्र सरकार के अधीन है, या उनके ऊपर दबाव बना करके जिस तरीके से भेजा जा रहा है, वो लगता नहीं है आपकी कहीं ना कहीं से जो सत्ता उनके हाथों से, भाजपा वालों के हाथों से खिसकती जा रही है, उसकी छटपटाहट है। और उसकी उस छटपटाहट के अंदर बदले की भावना से वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, दबाव में आ करके कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ऐसे संस्थाओं को भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम वो न्यूट्रल एजेंसी की तरह काम करे, ना कि किसी दबाव में आकर के काम करे, किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगला जो है, ये तो वो पता है कि जिस तरीके से पंजाब की तमाम कुर्सी के बावजूद पंजाब का सीट वो नहीं निकल पाए, जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हारे हैं, अब तो ऐसा है भाजपा के साथ कि कहीं वो वार्ड काउंसलर और वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव वो अब हारने लगेंगे, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इंटरफेयर करेंगे। लेकिन स्थिति वही होगी जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भाजपा वालों की हुई है। तो ये सारी छटपटाहट जो है वो इस तरीके से वो निकाल रहे हैं कि केस को रीओपन करा रहे हैं। ये सिर्फ एक परेशान करने का और एक बदला लेने का तरीका है भाजपा वालों का। रितु जी, कार्यकर्ताओं में तो जब से समाचार आया है बड़ा रोष देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे होगा ना कि जिनके बारे में पता है कि तो कार्यकर्ता जो है, जिनको भगवान मान के चलते हैं और उनके जो आइडियल है, तो उनके साथ अगर दिक्कत हो रही है तो आक्रोश तो होगा ही होगा ना, स्वाभाविक रूप से होगा। जी, तो आप सीबीआई को क्या कहेंगे मैडम, सीआईएन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैंने आपको अभी तुरंत ही कहा कि हम यही कहना चाहते हैं कि किसी के भी दबाव में ना आए, वो एक न्यूट्रल एजेंसी की तरह काम करे, न्यूट्रल संस्था की तरह काम करे। उनको केंद्र सरकार के अधीनस्थ होकर के या उनके प्रेशर में आकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। किसी दबाव में आकर के बंद हुए केस को फिर खुलवाना, फिर बंद हुए केस को फिर खुलवाना, ये सिर्फ भाजपा वालों की जो हार की छटपटाहट है, जो वो इधर उधर गाहे बगाहे निकालते रहते हैं। इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे एजेंसियों के दुरुपयोग से केंद्र सरकार को बचना चाहिए, और इनफैक्ट ईडी और सीबीआई को भी ऐसा सोचना चाहिए, इनकम टैक्स वालों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि वो न्यूट्रल होकर के काम करें, वो बायस्ड होकर के काम नहीं करें, सेलेक्टिव टारगेटिंग ना करें, किसी को सेलेक्ट करके चुन चुन करके टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप इधर नज़र रखे हैं तो नज़र आप भाजपा की तरफ भी डालिए कि वहाँ पर कि क्या सारे दूध से धुले हुए हैं। सबकी बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी, चाहे जो लोग भी हैं। आप सुन रहे थे रितु जायसवाल जी को। रितु जायसवाल जी ने साफ साफ सीबीआई को कह दिया कि आपको न्यूट्रल एजेंसी की तरह काम करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गर्म है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता खोने की छटपटाहट में कहीं सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और सीबीआई के अधिकारी यह सोच ले कि मोहरा बनने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं सौरभ निगम। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये खबर अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें।